हाय डियर स्टूडेंट, द सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं एफसी चौबे। आज का हमारा टॉपिक होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस लैटिस। 7 क्रिस्टल समूह क्या होते हैं और साथ ही साथ ब्रेवियस जालक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे 7 क्रिस्टल समूहों की, तो सातों क्रिस्टल समूह में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो अंतर है, फर्क है ए का, बी का, सी का, अल्फा का, बीटा का और गामा का। तो हम बात करेंगे सबसे पहला क्रिस्टल समूह घनी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। तो इसमें जो आपस में इनकी जो भुजाएं होती हैं समान होती है, अच्छी लंबाइयां समान होती हैं, अच्छी खोड़ 90 डिग्री का होता है और इनसे जो क्रिस्टल जालक बनेगा उसका जो उदाहरण होगा NaCl होगा, अर्थात चाक का डिब्बा एक घनीय तंत्र है। चाक का डिब्बा क्यूबिक होता है, इनके भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, इनकी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं और इनके बीच का जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट है द्विसमलंबाज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी के इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा के बीच का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री और इसका जो क्रिस्टल जालक का उदाहरण होगा टिन ऑक्साइड या SnO2। बात करेंगे विषमलंबाज आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में आपस में भुजाएं इक्वल नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा और जो इससे क्रिस्टल जालक बनेगा बेरियम सल्फेट, उदाहरण होगा खटकोड़ी हेक्सागोनल, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा 90 डिग्री का, गामा 120 डिग्री का, जो क्रिस्टल जालक बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO। एक नताज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भुजाएं आपस में इक्वल नहीं होंगी, अल्फा गामा 90 डिग्री का होगा और बीटा 120 अंश का नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 120 अंश कुछ और हो सकता है, अर्थात इससे जो क्रिस्टल जालक बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। त्रिसमताज रोम्बोहेड्रल, ए बराबर बी बराबर सी, भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, अल्फा बीटा गामा जो एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, अर्थात कुछ और हो सकता है और इसका जो उदाहरण होगा क्रिस्टल जालक का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। त्रिनता ट्राइक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और इससे जो जालक बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल समूह से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा क्रिस्टल समूह सबसे अधिक सममित है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सा क्रिस्टल तंत्र सबसे अधिक असममित है। तो सबसे ज्यादा सममित कौन सा दिख रहा है? पहला घनीय। घनीय क्यूबिक, इसमें भुजाएं आपस में बराबर है और साथ ही साथ इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। भुजाएं आपस में इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात क्यूबिक क्रिस्टल समूह सममित होगा। सममित क्रिस्टल समूह होगा। असममित क्या होगा? सबसे नीचे देखिए त्रिनताज। त्रिनताज ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, भुजाएं आपस में बराबर नहीं है और साथ ही साथ इनके बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री का नहीं होगा, अर्थात सबसे असममित। सातों क्रिस्टल समूहों में सबसे असममित क्या है? त्रिनताज अर्थात ट्राइक्लिनिक, असममित क्रिस्टल तंत्र होगा। अब बात करेंगे ब्रेवियस लैटिस की। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेवियस शब्द, ब्रेवे जालक हिंदी होगा इसका। ब्रेवे नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1884 ईस्वी में क्रिस्टल समूहों को उनके एकक कोशिकाओं में उपस्थित अयविक कणों के व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिम जालकों में विभाजित किया था, जिसे ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। ब्रेवे नाम के एक वैज्ञानिक थे, ब्रेवे। इन्होंने सन 1884 ईस्वी में बताया कि जितने भी ये सातों क्रिस्टल समूह हैं उसमें जो उनकी एकक कोशिकाओं के अयविक कणों की व्यवस्था है उसके आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिम जालकों में विभाजित किया। 14 विभिन्न प्रकार के त्रिम जालकों
में विभाजित किया जिसे ब्रेवेज जालक के नाम से जानते हैं। ब्रेवेज जालक कहते हैं। वो कौन कौन से त्रिम जालक हैं विभिन्न प्रकार के, देखते हैं। त्रिम जालकों के प्रकार, त्रिम जालकों के प्रकार। इसके पहले आप 4 टाइप्स के एकक कोशिका पढ़ चुके हैं। एक सरल घनी एकक कोशिका जिसको एससीसी 60 लैंग्वेज में लिखते हैं। एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसे बीसीसी 60 लैंग्वेज में लिखते हैं। एक एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसको एफसीसी 60 लैंग्वेज में लिखते हैं। एक ईसीसी आधार केंद्रित एकक कोशिका जिसको ईसीसी 60 लैंग्वेज में लिखते हैं। अर्थात कितने त्रिम जालक हो सकते हैं उसको देखते हैं। घनी में क्या होगा, एएससीसी हो सकता है, सरल घनी एकक कोशिका हो सकता है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका होता है और फलक केंद्रित एकक कोशिका हो सकता है। घनी में सरल घनी एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका हो सकता है। द्विसमलंबाक्ष में टेट्रागोनल में सरल घनी एकक कोशिका और अंतः केंद्रित एकक कोशिका हो सकता है। इसका जो सरल घनी एकक कोशिका है ये अलग है, इसका जो सरल घनी एकक कोशिका है अलग है। पैटर्न दोनों का समान है, बस डिफरेंस क्या है, साइज का है। डिफरेंस क्या है, साइज का। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। इनका जो होता है, इनकी भी भुजाएं ए और बी समान होगा लेकिन सी के इक्वल नहीं होगा। सी की जो भुजा होगी वह बराबर नहीं होगी, अर्थात इसका जो आकार होगा आकार चेंज हो जाएगा। अर्थात इसमें पैटर्न सेम क्या है, अवयवी कण 8 कोणों पर इसमें भी उपस्थित रहेगा। आप पढ़े कि सरल घनी एकक कोशिका में अवयवी कण 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं, सरल घनी एकक कोशिका कहलाती है। तो 8 कोणों पर यहाँ भी अवयवी कण उपस्थित रहेंगे, यहाँ पर भी अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। तो पैटर्न सेम है बट साइज का डिफरेंस है। जैसे विद्यालय में जो ड्रेस यूनिफॉर्म लगाए जाते हैं, कलर सबका सेम होता है लेकिन आकार सबका विभिन्न प्रकार का होता है, डिफरेंस होता है। आकार का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे विषम लंबाक्ष में, तो विषम लंबाक्ष में सरल घनी एकक कोशिका बन सकता है एससीसी, अंतः केंद्रित एकक कोशिका बन सकता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और फलक केंद्रित एकक कोशिका बन सकता है और ईसीसी आधार केंद्रित एकक कोशिका बन सकता है। खटकोड़ी में बात करेंगे तो सरल घनी एकक कोशिका बन सकता है। एकनताक्ष में सरल घनी एकक कोशिका और आधार केंद्रित एकक कोशिका बन सकता है। त्रिसमताक्ष में सरल घनी एकक कोशिका और त्रिनताक्ष में सरल घनी एकक कोशिका बन सकता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं 7 समूहों में सरल घनी एकक कोशिका बन रहा है। ठीक, तो अब काउंट करेंगे टोटल कितने त्रिम जालक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो घनी में 3 होगा, द्विसमलंबाक्ष में 2, विषमलंबाक्ष में 4, एक खटकोड़ी में और एक नताक्ष में 2, त्रिसमताक्ष में 1 और त्रिनताक्ष में 1। टोटल कितने हो रहे हैं, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 1, 13, 1, 14। तो 14 विभिन्न प्रकार के ब्रेवेज जालक विभाजित किया गया जिसको ब्रेवेज जालक के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही।